नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए अंक में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ जो है वो अनाउंस हुए हैं। तो नोबेल प्राइज़ जो हैं अब वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जनरली फर्स्ट से सेकंड वीक में अनाउंस होते हैं। मोस्टली ये जो है 4 से 14 अक्टूबर के बीच में अनाउंस होते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे कई लोगों को पता होगा कि नोबेल प्राइज़ जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार सन 1901 में शुरू किया गया था और ये शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है दोस्तों। और इस पुरस्कार को पाने वाले को एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यानी कि साइटेशन मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक मेडल मिलता है जो आप सामने देख रहे हैं, और उसके अलावा धनराशि भी दी जाती है फ्रेंड्स। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे आविष्कार किए। एक तरीके से आविष्कार कर करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। और इन्होंने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था वो सबसे बड़ा इनका एक इन्वेंशन माना गया, और ये सबसे ज़्यादा धन प्राप्ति का स्रोत साबित हुआ दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। एक बार हुआ ये कि जब अल्फ्रेड नोबेल कभी एक बार यात्रा कर रहे थे तो इनके भाई की मृत्यु हो गई थी, और एक न्यूज़पेपर ने इनके भाई की जगह इनका शोक संदेश छाप दिया था। और उसमें लिखा हुआ था कि एक जो है मौत को जन्म देने वाले व्यक्ति की मौत हुई आज। मतलब कि जैसे इन्होंने डायनामाइट की खोज की तो डायनामाइट को बहुत सारे लोगों की उससे मृत्यु भी हुई, क्योंकि आपको पता है कि वो बम बनाने के काम में आता है। तो ये सब पढ़ के अल्फ्रेड नोबेल काफ़ी व्यथित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं याद आना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने जो है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की, और उसके बाद नोबेल प्राइज़ का कहीं ना कहीं उद्घाटन हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो 2021 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसके बारे में। तो इस साल का फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है प्रोफेसर डेविड जूलियस और प्रोफेसर आरडेम पेटापोटियन को। तो इनको दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस साल। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि किस चीज़ के लिए दिया गया है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हम उसे कह सकते हैं, उसके पे दिया गया है। उससे पहले मैं आपको इनका एक ब्रीफ परिचय दे देता हूँ। तो दोस्तों, जो प्रोफेसर डेविड जूलियस हैं, ये प्रोफेसर एंड चेयर हैं फिजियोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और इनका जन्म 4 नवंबर 1955 में न्यूयॉर्क में हुआ था। और इनको डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ टेम्परेचर एंड टच, माने कि जो हम जैसे हम गर्मी को किसी चीज़ की फील करते हैं या हम किसी चीज़ को छूने में जो जिन चीज़ों का हम अनुभव करते हैं वो जिन रिसेप्टर्स के कारण होती है, उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है दोनों को ही। तो रिसेप्टर्स मतलब कि दोस्तों ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी हमारी कोशिका के सरफेस में लगी होती हैं। अगर कोई भी दवाई होती है, कोई भी मेडिसिन होती है, वो भी इन रिसेप्टर के थ्रू ही एक्ट करती है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग जो बात देखने वाली है फ्रेंड्स, वो ये है कि इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही सामान्य से दिखने वाली चीज़ पे किया दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए मिर्च से तो हम सभी परिचित हैं, हम लोग सभी मिर्च खाते हैं, चाहे वो शिमला मिर्च हो या नॉर्मल मिर्च हो। तो दोस्तों, मिर्च जब हम खाते हैं तो हमें काफ़ी गर्मी सी महसूस होती है, और मिर्च जो होती है वो पेन में बहुत ज़्यादा काम की एक चीज़ होती है। मतलब कि मिर्च के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, जो नीचे आप देख रहे हैं ये केमिकल स्ट्रक्चर है, ये एक कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं कैप्साइसिन। सो कैप्साइसिन जो होता है दोस्तों, ये मिर्च के अंदर मिलने वाला एक केमिकल कंपाउंड होता है। और इसी की वजह से जो मिर्च के अंदर जो तीखापन होता है, या अगर हम कहें अगर आपके हाथ में मिर्च लग जाए तो जो गर्मी उत्पन्न होती है वो कैप्साइसिन के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, जो ये कैप्साइसिन होता है ये काफ़ी अच्छा एनाल्जेसिक होता है, यानी कि जो पेन में बहुत अच्छा यूज़ होता है। इसको कभी दर्द हो जाए तो दर्द के अन्य जो आप मेडिसिन भी देखेंगे उनमें कैप्साइसिन यूज़ होता है। तो ये कैप्साइसिन किस तरीके से बॉडी में इफेक्ट करता है दोस्तों, इन्होंने उसके बारे में काम किया। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसकी। तो इन्होंने कैप्साइसिन रिसेप्टर ढूंढे जिनको कि TRPV1 कहा गया। TRPV1 मतलब कि एक तरीके से ये जो है थर्मल रिसेप्टर्स हैं, यानी कि अगर आपके शरीर में जो गर्मी प्रोड्यूस हो रही है वो इस रिसेप्टर के कारण प्रोड्यूस हो रही है, जो आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं। ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो ये एक तरीके से सेल सरफेस रिसेप्टर। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि नो डाउट ये दिखने में काफ़ी आसान सा लग रहा है कि कैसे हाथ हमारे हाथ में जो है अगर मिर्च लग जाती है तो कैसे एक तरीके से झंझनाहट गर्मी उत्पन्न होती है, और कैसे इन्होंने आसानी से इनको ढूंढ लिया होगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। इनको ढूंढना, इनकी डिस्कवरीज में बहुत मतलब पूरा आदमी का जीवन निकल जाता है। बहुत सारी साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं।
तब कहीं जाके आप एक इस नतीजे पे पहुंचते हैं, या अगर आप एक डिस्कवरी कर रहे हैं किसी रिसेप्टर की या किसी मॉलिक्यूल की, तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है फ्रेंड्स। तो ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान प्रोसेस है नहीं। जैसे आप देख भी सकते हैं कि ये नेचर में पब्लिश हुआ है इनका पेपर। नेचर जो है एक ऐसा जर्नल है जो कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित जर्नल माना जाता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही शानदार डिस्कवरी है। अब हम बात करते हैं हमारे जो अगले प्रोफेसर हैं उनके बारे में। तो दोस्तों ये हैं प्रोफेसर आर्डम पेटापाउटियन, ये न्यूरोसाइंस सेंटर में प्रोफेसर हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इनकी फ़ोटो है अपने बेटे के साथ, जब इनको नोबेल प्राइज़ का घोषणा हुई उसके बाद। तो दोस्तों इन्होंने भी डिस्कवरी की थी टेम्परेचर और टच रिसेप्टर्स के बारे में। तो पर्टिकुलरली इन्होंने जो है वो टच के रिसेप्टर्स ढूंढे थे। टच माने कि अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो किस तरीके से हमको अनुभव होता है, या किस तरीके से हमारे ब्रेन में या हमारी बॉडी उन चीज़ों का अनुभव करती है, उसको इन्होंने ढूंढा। तो इन जो रिसेप्टर्स हैं इनको PIE-ZO2 कहा गया। इन्होंने इस तरीके ये जो नए टाइप के रिसेप्टर थे, जैसे उन्होंने TRPV जो फैमिली ढूंढी थी, उसके अलावा इन्होंने भी जो है एक PVM8 ऐसे करके एक रिसेप्टर का इन्होंने जो है आइडेंटिफिकेशन किया, इन्होंने ये ढूंढे, और इसके लिए इनको जो है दोस्तों नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये भी एक बहुत ही शानदार स्टडी इन्होंने करी है। बेसिकली दोस्तों इन्होंने भी जो है पहले चूहों में स्टडी करी। तो चूहे जो होते हैं, चूहों में ही किसी भी प्रकार की स्टडी की जाती है पहले, और बाद में अगर हम कोई दवा की भी स्टडी करें तो भी सबसे पहले चूहों में करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम उसको ह्यूमन में उसका ट्रायल करते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम किसी कॉफ़ी के कप को लेते हैं तो हम कॉफ़ी के कप को जो हम छूते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है, ये सब भी इससे ही पता चला दोस्तों। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है चीज़ वो ये है कि फ्रेंड्स इन्होंने भी एक तरीके से जो टच के सेंसेशन के जो रिसेप्टर ढूंढे हैं उसमें इन्होंने मेंथॉल का भी यूज़ किया। मतलब कि मेंथॉल जो होता है, जो आपको मिंट से भी मिलता है, जिसको हम छूने पे ठंडा लगता है, या अगर हम उसे टेस्ट करें तो ठंडा लगता है, तो उसके लिए भी जो इन्होंने कहीं ना कहीं जो ये रिसेप्टर ढूंढे, तो ये एक तरीके के इन्होंने TRP चैनल्स ढूंढे। तो ये TRP चैनल जो थे इनको मेंथॉल के लिए भी इन्होंने यूज़ किया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ही जो वैज्ञानिक थे इन्होंने नेचुरल कंपाउंड्स पे भी काम किया, और जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे चाहे हम कैप्साइसिन की बात करें जो हमें मिर्च से मिला, या अगर हम मेंथॉल की बात करें, तो इन दोनों की जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, उसको ढूंढने के लिए इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो दोस्तों देखिए ये आज के समय में हमारे यूथ को ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि देखिए भारत में जो है नेचुरल कंपाउंड्स का, या जो हमारे जो हम ऑलरेडी काफ़ी धनी हैं जो पादप की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसा मैंने आपको अपने पुराने व्लॉग्स में भी बताया है, तो कैसे हम इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कैसे हम कटिंग एज रिसर्च करके बहुत अच्छी स्टडीज़ हम कर सकते हैं दोस्तों। और फ्रेंड निश्चित रूप से हमारे जो आज के नए जो भावी जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, और जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए, और हमेशा एम अपने हाई रखने चाहिए, ड्रीम बड़े रखने चाहिए, और निश्चित रूप से भारत में नोबेल प्राइज़ लाने की भी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आज तक विज्ञान के क्षेत्र में केवल प्रोफेसर CV रमन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला है भारत से, जिन्होंने भारत में ही स्टडी करी। तो दोस्तों ज़रूर आप बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने व्यूज़ बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जानकारी को सबको बताएं। और मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आप कोई और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।